जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बात करते हैं बीपीएससी के जो परीक्षा टीआर 3 की हुई थी। तो जो घपला देखा आप लोगों ने वो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए हम सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उन्हीं का मकसद है, और जिन्होंने नहीं दी है उन सभी का मकसद भी है। क्योंकि अगर आप आज इनका साथ नहीं देंगे तो कल आपका कोई साथ नहीं देगा। तो हम सबको एक साथ चलना है। अभी 22 तारीख तक केवल ट्वीट करते हैं ऑनलाइन से, उसके बाद आंदोलन भी होगा। क्योंकि एक बात निश्चित है, परीक्षा भी स्टूडेंट देगा, देख रेख भी स्टूडेंट करेगा, कहाँ से पेपर लीक होता उसके सबूत भी स्टूडेंट इकट्ठा करेगा। आप सभी ने देखा होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वही बिहार में हो रहा है। जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, सेम टू सेम ऐसा ही चलता है। अभी 2 परीक्षाएं हो चुकी थी बीपीएससी में, कहीं पर किसी प्रकार की कोई धांधली या किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई थी। तो वहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, और कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि बीपीएससी ने बहुत ही अच्छी भर्तियां कराईं, और बहुत से हमारे सभी साथी आज जॉब कर रहे हैं। तो वो अपने स्तर से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जैसी पलटी, उसके बाद ये टीआर 3 आई। एकदम अनफरन में सब काम होता भी है। फिर परीक्षा आपने देखी होगी कि 10-10 लाख रुपए में पेपर बिका। उन छात्रों को सबको पेपर दिया गया, मुहैया कराया गया, और वो आकर के आधा आधा घंटा में पेपर पूरा हल करते थे। जो लोग रात दिन पढ़े, बेचारे रात रात नहीं समझे, दिन दिन नहीं समझे। फिर एक समस्या समझो छात्र की, कि एक तो कितनी दूर से जाता है, रास्ते में कितनी दिक्कतें होती हैं, उनके पैर सूज जाते, खड़े खड़े टिरोने में जगह नहीं मिलती है। अगर वो छात्र किसी कारण बस जर्नल में टिकट उसके पास है, जर्नल में नहीं घुस पाया, एन पोस्ट टिकट नहीं हो पाती है, तो जर्नल में घुस गया, उसके पास टिकट तो है, लेकिन फिर अंदर से स्लीपर वगैरह में अगर वो खड़ा भी है तो भी टीटी परेशान करते हैं। और खूब किया, छात्र हमसे मिले, बहुत उन्होंने कहा कि सर टीटी ने बहुत परेशान किया। 1000-1000 रुपये मांग रहे थे। अंदाज करो, सरकार को भी रुपए चाहिए, सरकार के जो कर्मचारी उनको भी रुपए चाहिए, स्टूडेंट से ही सब चाहिए। कायदा में सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में परीक्षा होगी, उसका एडमिट कार्ड देख करके उस पर टिकट चार्ज नहीं लगेगा, उसकी पूरी यात्रा फ्री होगी सरकार की तरफ से। इतना तो, चाहे भले वो 100 रुपया सरकार अपने इसी में बढ़वा दे, क्योंकि बढ़वा कर तो बहुत दिए हैं। पहले 100-100 रुपये लगते थे फार्म के, आज 1500-1500 रुपये लगते हैं एक एक फार्म के, 1000-1000 रुपये लगते हैं, 1200-1200 रुपये लगते हैं। अंदाज करो कमाई सरकार स्टूडेंट से कर रही है, अपना क्या दे रही है। फिर उसके बाद कोई भी सरकार के प्रति, बच्चों के प्रति सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है। छोड़ देती है कि हमें पेपर लीक हुआ, बच्चे ही बताते हैं, मीडिया वालों से मिलते हैं, मीडिया वाले भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पुलिस चुप रहती है, पता मजबूरी भी है। अगर सरकार चाहे पुलिस को अपना सही काम करने दे तो कोई भी कहीं पर किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। लेकिन पुलिस की मजबूरी होती है कि वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ये सब धांधली सरकार ही कराती है, निश्चित ही है। पर युवाओं, अब जाग जाइए, समय भी आ गया है, जवाब देना है। हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि सरकार से किस प्रकार से आपको मुकाबला करना है। आचार संहिता लग गई है, तो सरकार को किस प्रकार से चुनना है। तो देखते हुए ये सारी परिस्थितियाँ, कि आज कितनी बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है। अब देखो धीरे धीरे ये कई सिस्टम क्या है, पैसा बढ़ेगा तो एजेंसियों पर, सरकार के सवाल करो तो कहेंगे तो एजेंसियों के ऊपर होता है, वो करते हैं। अब ये कम कैसे हो रहा है? अगर सब एजेंसियों के ऊपर है तो अब चुनाव के समय ये कम कैसे हो रहा है? डीजल भी कम हो गया, गैस सिलेंडर भी कम हो गया है, अब ये कम कैसे हो रहा है? तो निश्चित ही मान लीजिए कहीं ना कहीं सरकार के प्रति खोट रहती है, और जो वादे करते मंच पर आकर के, इनके वादे सब जुमलेबाज हैं। तो आप सभी युवाओं को, सभी छात्रों को, बीपीएससी के ट्रेंड में जो अभी हैशटैग चल रहे हैं उन पर सभी पर आप 22 तारीख तक हैशटैग करेंगे, जिससे सरकार ऐसे ही जाग जाए, सही परीक्षा निरस्त कर दे। अच्छी बात है। अब कुछ छात्र सोचते हैं कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया था, परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, आपका अच्छा गया है,
लेकिन जिन्होंने पूरे पूरे रट के 150 में 150 भी मारे हैं, आप पहुंच पाए होंगे 80-90 पर, खूब पहुंचे होंगे तो 90 पर, 92-95 पर। खूब पढ़ा हुआ स्टूडेंट इतना ही पहुंच पाएगा। पेपर भी देखा होगा, बीपीएससी का लेवल अच्छा ही खासा था। और जब वो 115 करेंगे, क्योंकि मेरिट 120 से बनती है, और 115 करेंगे, 118 करेंगे, तो आप कहाँ होंगे? अंदाज़ करो, नहीं पहुंच पाओगे। और फिर इनके मंसूबे हमेशा बढ़ते रहेंगे। पेपर कैंसिल हो जाने से एक चीज़ होती है कि जिसने पैसा दिया वो दोबारा कोई जीवन में पैसा नहीं देगा। जब उसका पैसा चला जाएगा, वो भी पैसा नहीं लेगा जिसने पैसा लिया, क्योंकि वो उसका जॉब नहीं करवा पाए। तो इनके जो मंसूबे हैं, वो उनका मनोबल गिरेगा, पढ़ने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। आपने इसको अच्छा किया, पेपर पुनः होगा तो आप निश्चित सफल होंगे। लेकिन बात तो हित क्या है, किस प्रकार से बच्चा जागता है, वो सोचता है इस बार हो जाएगा, तो सारी ज़िंदगी अब हमारी जो रात रात जग जग के रात को रात न समझे, वो कम से कम अब चैन मिलेगी। घर वालों की जो चेहरे के, उनको पढ़ो, माता पिता के चेहरों को कितनी ख्वाब होती है बच्चों पर कि हमारा बच्चा फलानी जगह पर पेपर देने गया, काश इस बार हो जाएगा, बहुत मेहनत की है। और फिर सुनने को आता है तो क्या होता है। यूपी में पेपर हुए, यूपी पुलिस का, वो भी आउट। आरओ का हुआ, वो भी आउट। तो निश्चित ही सरकार ने ये नहीं कहा पेपर मेरा आउट हुआ, सरकार ने कहीं पर नहीं कहा, ये सब बच्चों ने ही उन्हें सबूत दिए, बच्चों ने आंदोलन किए, तब सरकार ने माना, और मानने के बाद तब सरकार ने जाकर के पेपर को निरस्त करवाया। तब सरकार, निश्चित ही सरकार नहीं चाहती है कि पेपर, देखो अगर सरकार न चाहे तो कोई भी पेपर अगर लीक हो जाए तो हमसे कहना। यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुए। ऐसी कई जगह नहीं जहाँ पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सब सरकार कराती है। निश्चित ही अगर सरकार लीक ना कराए तो कहीं से लीक हो ही नहीं सकता है। और जो लीक कराता है, एक बार उसे पकड़ लीजिए और चौराहे पर उसे लटका दीजिए। तो जितने भी जो लीक कराने वाले हैं, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जो भी लीक कराए, छात्रों के साथ खिलवाड़ करें, उसे ऐसी सज़ा दो कि आगे कोई भी ऐसी बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मजाक न कर सके। कितनी मानसिक ठेस पहुंचती है। बच्चे पटना से निकले, थोड़ी दूर चल पाए, एकदम नेट खोलते हैं, ऑन करते हैं, मैसेज आ जाता पेपर लीक। कितना खराब लगा, कितना भद्दा लगा। ओहो, पेपर देख के ना निकल पाए दे पेपर। बहुत से बच्चे मिले पटना, उन्होंने डीएन स्कूल में, एएन स्कूल में ही कहा था बाहर निकलते ही मीडिया वालों से कि अंदर घपला चल रहा है। बच्चों ने मीडिया वालों से तुरंत कहा कि अंदर घपला चला। उन्होंने कहा घपला चल रहा? बोले हाँ, कि हमारे एक छात्रा कहती थी कि हमारे पीछे बैठा हुआ लड़का, उसने आधा घंटा में पेपर सोल्व कर दिया। जबकि वाकई बात ये थी कि ये पेपर ऐसा था कि आधा घंटा में तो पढ़ा तक नहीं जा सकता है। पूरा पेपर आधा घंटा में पेपर पूरे गोल कैसे कर लिए, उसने बोला पेपर पढ़ कर के पूरे आंसर टिक कैसे कर सकते हैं। पेपर सही पढ़ा जाए तो पढ़ नहीं सकते थे। तो निश्चित ही आप अपने विचार रखिए और सरकार के पास, बीपीएससी के पास हैक टैग करिए, 22 तारीख तक करते रहिए, उसके बाद आंदोलन करना होगा। क्योंकि बिना आंदोलन के, देखो संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही बना रहेगा। अगर आप अपने सुख चैन चाहते हो जीवन में आगे, तो लड़ना होगा। बिना लड़ाई कर रहे कुछ नहीं होना है। अब लड़ाई हाथी डंडा नहीं जाना है, आपको उपस्थित दर्ज कराना है और जो बात है वो रखनी है। पहले हो सकता है कि ऐसे ही मान जाए, और अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, हम तो सोचते हैं। क्योंकि देखो जिस प्रकार से यूपी में हुआ बिना आंदोलन के, पहले तो सरकार ने नहीं माना, मीडिया वालों ने भी नहीं माना, पेपर लीक हुआ था। पर जब छात्रों ने पहुँचे, आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद जब गवर्नमेंट ने अपनी ईमेल आईडी जो जारी की कि इस पर आप सबूत दीजिए, तब उन्हीं स्टूडेंट ने सबूत दिए। अच्छा स्टूडेंट सबूत दे रहा है तो आपका ये पुलिस प्रशासन क्या करेगा? आप उस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए, हम सारे सबूत दे देंगे छात्र, और हम सब काम कर लेंगे अपने स्टूडेंट।
जो भी नवयुवा हैं, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें इस कुर्सी पर क्यों चुना गया, क्यों बैठाया गया? कहने को तो बाबा जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कि बाबा जी की सरकार में ये नहीं होता, वो नहीं होता है। सारी चीज़ें कहने की योग्य हैं और धांधली होती निश्चित होती है। अगर एक भी पेपर सही सर्कुलेट नहीं हो सकता है तो मान लीजिए या तो सरकार जॉब नहीं देना चाहती है, और जॉब तो वैसे भी नहीं देना चाहती, निकलती कहाँ? यूपी इतना बड़ा यूपी है, 5-5 साल में 1 लाख तक वैकेंसी नहीं आती है और सरकार कहती है हमने इतने सालों में इतने लाख नियुक्तियां बांटी हैं। कहाँ बांट दी? वो नियुक्तियां कहाँ हैं? युवा सब घूम रहा है और नियुक्तियां बांट दी हैं। किसे बांट दी? पता ही नहीं। तो पहले तो हम ये बीपीएससी पर टेंड करते हैं और उसके बाद अपनी राय रखिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक ज़रूर भेजेंगे। और ये वीडियो अगर सरकार के कोई भी कर्मचारी देख रहे हों, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पेपर को आप निश्चित ही कैंसिल करवा दीजिए और री एग्ज़ाम ले लीजिए। यही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है। ये सब गरीब घर के बच्चे हैं, बड़ा कष्ट होता है। ये कैसे कैसे रुपए किराए करके लिए ले जाते हैं और पेपर देने के लिए सोचते हैं अब की बार पेपर हो जाएगा, सारी झंझटें ख़त्म हो जाएंगी, अब की बार सफल हो जाएंगे। पड़ोसी से पैसे उधार लेते हैं तो कहते हैं अब की चुका देंगे, पैसे लोग ब्याज पर ले जाते हैं कैसे कैसे, और आप बच्चों के साथ मजाक करते हैं। समझ में नहीं आता है, उन बच्चों की तरफ कौन देखता है? कोई नहीं सोचता है। खूब देखा है कि कोई नहीं सोचता है। अरे टीटी ने एक बच्चे को इतना परेशान किया, उसने कहा सर मेरे पास टिकट तो जनरल की है, दिखाई उसने, पर स्लीपर में खड़ा हुआ था, जगह नहीं थी पर खड़ा हुआ था, फिर भी बहुत परेशान किया। और बेचारा ब्लूटूथ डाले था तो बोला इसे बेच देता, टिकट ले लेता। तो अनजात को इमरजेंसी में टिकट पहले तो बनती नहीं, कन्फर्म नहीं होती है। और फिर वो स्टूडेंट, उसने कहा हम सर पेपर दे के आए, बोले पेपर दे के आए तो एहसान करके आए। ऐसे उस टीटी के शब्द थे, अनजात करूँ। कम से कम सांत्वना दी जाती है, समझाया जाता है कि आगे चलकर डिब्बा चेंज कर लीजिए अपना। जब जर्नल में जगह नहीं, या तुम डिब्बा बढ़वा दीजिए, उसमें एक एक दो दो एक एक ट्रेन डिब्बा लगवा रहे हो और बस जनरल के। और कितने लोग जनरल जाते हैं? कम से कम एक एक ट्रेन में 10-10 डिब्बा होना चाहिए। गवर्नमेंट समझती नहीं है। और बच्चों को कितनी कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को। किसी नेता को कभी दिक्कत नहीं होती कोई। स्पेशल गाड़ी में जाते हैं, स्पेशल गाड़ी में चलते हैं, एसी में चलते हैं, वहाँ देखिए बच्चों को खाना नहीं मिले। 24-24 घंटे हो गए, बच्चे टॉयलेट नहीं पहुँच पा रहे उसमें, लेटरिन में जाने के लिए इतनी जगह नहीं थी। 24-24 घंटे हो गए, भूखे बेचारे हैं, कौन सुनने वाला है? इन सभी कष्टों को हटते देखते हुए हमारी गवर्नमेंट से, बीपीएससी से अपील है कि निश्चित ही पेपर को कैंसिल किया जाए और इसका पुनः पेपर कराया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अपना एक कमेंट जरूर इस कमेंट बॉक्स में करें और ये वीडियो इतना शेयर करें कि ये बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके पास पहुंच जाए, जो वो ये सारी पीड़ाएं सुने और अपना कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे आप, तो वो कमेंट, तो हर वीडियो को कमेंट देखे जाते हैं, कमेंट पढ़े भी जाते हैं कि इस वीडियो पर क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या छात्र चाह रहे हैं। तो निश्चित ही उनकी भावनाओं को सुना जाता है, समझा जाता है, और जिसकी भावनाओं को ही वो लोग वहाँ देखते हैं कि सब छात्र ऐसा चाह रहे हैं, तो फिर निर्णय लिया जाता है। ऐसी बात नहीं, बात निश्चित होती है। फिर नहीं तो वही एक है कि आंदोलन का जरिया होगा और हम सब लोग पटना गांधी मैदान में होंगे। हम आप सभी का साथ देने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।